नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, कहो सुनो नाइट मूड के इस एपिसोड में हर बार की तरह मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट मनीष चंद्रा। इस वायदे के साथ कि आपके लिए लेकर के आता रहूँगा कुछ खट्टी-मीठी यादों के साथ, वो कहानियाँ जिनसे आपका और हमारा सरोकार है। वो कहानियाँ जो आपके इर्द-गिर्द हैं, वो कहानियाँ जो आपके ज़हन में बसी हुई हैं। और अक्सर ये यादें आपको रात के वक़्त आपके तकिए के आस-पास आकर आपके कानों में गुनगुना जाती हैं, आपसे कुछ कह जाती हैं, आपको फिर वही कोई पुरानी बात याद दिला जाती हैं। अक्सर ये यादें हमारे लिए खुशनुमा एहसास बनकर आती हैं और कभी-कभी हमारे मन को बोझिल कर जाती हैं, हमारी आँखों में नमी छोड़कर उन्हें गीला कर देती हैं। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज कहो सुनो नाइट मूड की टीम की सदस्य अलका तिवारी अपनी यादों की किताब के साथ अपनी यादों से जुड़े हुए एहसास का एक पन्ना आपसे बांटना चाहती हैं। तो अगली आवाज़ आप तक पहुंच रही है अलका तिवारी की। उनको सुनिए, उनको सराहिए। तो अगली आवाज़ अलका की, अलका तिवारी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कहो सुनो नाइट मोड में। और आपके साथ मैं हूं अलका तिवारी। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में जब आप सोने जा रहे होते हैं तो सोने से पहले आपको जो रात का अंधेरा है, जो रात की खामोशी है, वो आपको यादों के ऐसे समंदर में मिल जाती है जहां पर कहीं ना कहीं कोई याद धीरे से हौले से आपको आकर सहला जाती है। और जानते हैं, ये यादें जो हमें सहलाती हैं, जो हमें गुदगुदाती हैं, कभी कभी हमें बेचैन भी कर जाती हैं, इनसे बड़ा गहरा नाता है। क्योंकि हर रोज आप इन्हीं दो चार बातों से रूबरू होते हैं किसी अपने की याद में। मैं सच कहूँ तो मैं भी दो चार होती हूँ। मुझे भी बहुत लोगों की याद सताती है, लेकिन उनमें से जो एक महत्वपूर्ण याद है जो मैं आप सभी से साझा करना चाहूँगी, वो है माँ की याद। माँ के हाथ को पकड़कर हम चलना सीखते हैं। उनके आंचल में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं कि हम बहुत सेफ हैं। और अचानक जब वो आंचल आपके ऊपर से हट जाता है तो यकीन जानिए कि लगता है कुछ रह ही नहीं गया है। हो सकता है कि आज आपकी माँ आपके पास हो सकता है आज वो आपसे दूर हो, ये भी हो सकता है कि वो इस दुनिया में है या उस दुनिया में है। लेकिन फिर भी माँ की यादों के अनुभव को मैंने अपनी कलम से कुछ शब्द दिए हैं और कुछ कहने की कोशिश की है। मेरे साथ यात्रा कीजिए और अपनी माँ को याद कीजिए। मैंने लिखा है, चारों तरफ इस समय चूंकि बरसात का मौसम है तो लगातार बारिश हो रही है, और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कुछ लिखा है। मैंने लिखा है, घटा घनघोर छाई है, हवाओं ने पुकारा है। घटा घनघोर छाई है, हवाओं ने पुकारा है। उदासी घुल रही है, अब मिला संदेश प्यारा है। हवा चुपके से आके कान में रस घोल जाती है। हवा चुपके से आके कान में रस घोल जाती है। क्षितिज के पार बैठी फिर मेरी माँ ने पुकारा है। क्षितिज के पार बैठी फिर मेरी माँ ने पुकारा है। घटा घनघोर छाई है, बड़ा प्यारा नजारा है। मेरे चारों तरफ फैली है बारिश की बहुत बूंदें। मेरे चारों तरफ फैली है बारिश की बहुत बूंदें। बारिश की बूंदों से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि हम जो सोचते हैं और जब हमारा मन भीग जाता है,
मेरे चारों तरफ फैली है बारिश की बहुत बूंदें, धरा में बीज उम्मीदों के हैं, प्यारा नजारा है। धरा में बीज उम्मीदों के हैं, प्यारा नजारा है। और बारिश के बाद क्या होता है ये सुनिए। बारिश के बाद जब हल्की हल्की धूप हो, उम्मीदों की धूप, और आपका मन भी बरस रहा हो और इंद्रधनुष बने, तो फिर उसे मैंने क्या रूप दिया है। मैंने कहा है कि वो नभ पे दिख रहा है जो कई रंगों वाला धनुष, वो नभ पे दिख रहा है जो कई रंगों वाला धनुष, वो बस आशीष है माँ का, मुझे उसने दुलारा है। वो बस आशीष है माँ का, मुझे उसने दुलारा है। धरा में बीज उम्मीदों के हैं, प्यारा नजारा है। क्यों? क्योंकि क्षितिज के पार बैठी फिर मेरी माँ ने पुकारा है। माँ हमेशा ये चाहती है ना कि बच्चों का जो जीवन है वो रंगों से भरपूर रहे। रंग हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रंगों से ऐसा माना जाता है कि हम बहुत खुशनुमा हैं। लाल रंग जो सुबह जो सूरज रोशनी लेकर के आता है, हल्का नारंगी सा होता है, उसमें थोड़ा सा लाल रंग मिला होता है, बहुत खुशनुमा माना जाता है। हरा रंग हमारी आंखों को बहुत सुकून देता है। इसलिए रंगों का जीवन में बहुत महत्व है और इसीलिए मैंने रंगों की कड़ियों को जोड़ा है अपनी माँ से। माँ हमेशा अपने बच्चों को जो जीवन है उसमें सारी खुशियाँ देखना चाहती है। तो ये मेरा कुछ अनुभव रहा और जिसको मैंने एक कविता का रूप देने की कोशिश की, एक गीत का रूप देने की कोशिश की। मेरी अपनी यादें, मेरे अपने एहसास। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास आपकी अपनी यादें और कुछ एहसास हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचे, तो आप हमें लिख सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखिए, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक मुझे यानी कि अलका तिवारी को और कहो सुनो नाइट मोड की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।